सीए प्रतिभा वाले के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मेरे पास आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज है। ड्रीम 11 को जीएसटी नोटिस इश्यू की गई है। आगे बढ़ने से पहले आप सब्सक्राइब बटन को हिट कर दे और नोटिफिकेशन बेल को रिंग कर दे ताकि आप मेरे किसी भी अपडेट को मिस ना करें। टोटल 12 जीएसटी नोटिस इश्यू हुई है, प्री शोकोज नोटिस ऐसी कंपनीज को, ऑनलाइन रियल गेमिंग कंपनीज को, जिसमें से ड्रीम 11 एक है। और ये 12 नोटिस का टोटल जीएसटी डिमांड इज 55,000 करोड़ और उसमें से ड्रीम 11 को 25,000 करोड़ जीएसटी डिमांड की गई है। ये इनडायरेक्ट टैक्स की सबसे बड़ी नोटिस है अब तक की। ये जो नोटिस इश्यू हुई है वो प्री शोकोज नोटिस है। प्री शोकोज नोटिस मतलब क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। शोकोज नोटिस इश्यू होने से पहले जिनको नोटिस इश्यू की जा रही है उन पे क्या एलिगेशंस है वो, और साथ में जो जीएसटी डिमांड की जा रही है उसकी वर्किंग DRC 01A में इश्यू करनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं प्री शोकोज नोटिस। एक्चुअल शोकोज नोटिस अब तक इश्यू नहीं हुआ है, प्री शोकोज नोटिस है। हालांकि इन कंपनीज के पास अभी भी अपील करने के ऑप्शंस हैं। वो अग्री करे तो पे कर सकते हैं, इसको जीएसटी डिमांड जो की है वो पे कर देंगे। अगर नहीं अग्री करे तो वो अपील कर सकते हैं। अब टोटल जीएसटी अमाउंट की जो डिमांड की है ये 12 नोटिस इश्यू करके वो 55,000 करोड़ तक की है। उसमें से 25,000 करोड़ का जैसे कि मैंने बताया ड्रीम 11 को ही इश्यू हुआ है। बाकी 20,000 करोड़ की नोटिस इश्यू हुई है प्ले गेम्स 24/7 और उसकी एफिलिएट्स को, और 5,000 करोड़ की नोटिस इश्यू की है हेड डिजिटल वर्क्स को। गेम्स क्राफ्ट, इसके बारे में अगर आपने सुना होगा तो ये भी एक ऑनलाइन रियल मनी गेम है जो जिनको नोटिस इश्यू हुई थी। 21,000 करोड़ की जीएसटी की डिमांड की गई थी और वो हाई कोर्ट में गए थे। हाई कोर्ट में जीएसटी नोटिस को रद्द कर दिया था और आगे जाके सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे दिया था। अभी ये सितंबर की ही बात है। अब उसका नतीजा अब तक तो आया नहीं है, फाइनल डिसीजन अक्टूबर में शायद होने वाला है। लेकिन उसकी जो गेम ऐप थी गेमजी, उसने शट डाउन कर दी थी। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ऐसी नोटिस के, ऐसी भारी भरकम नोटिस के। सारी गेम्स में आप भी कुछ गेम्स खेल रहे हो, उसमें कौन सी गेम्स इंक्लूड हो रही है, जैसे कि रमी सर्कल है, माई 11 सर्कल है, ड्रीम 11 है, फिर A23 रमी है, पोकर है, पुल और बाकी सारे फैंटेसी स्पोर्ट्स जो है वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं सीए प्रतिभा वाले आपके लिए इनकम टैक्स जीएसटी के अपडेट्स रिलेटेड वीडियोस लेके आती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मेरे से आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके व्यूज भी आप कमेंट में मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि ये ऑनलाइन फैंटेसी गेम्स काम कैसे करती है। समझ लीजिए कि आप एक क्रिकेट टीम के मैनेजर हैं, जिसमें आपको एक क्रिकेट टीम बनानी है और आपके पास और चॉइसेस है कि आप चाहे अपने मनपसंद के क्रिकेट प्लेयर्स को अपनी टीम में डाल सकते हैं। जब ये रियल मैच होने वाला है उसके पहले आपको ये करना है कि जो 2 मैच हो रही है उनमें से आप अपने फेवरेट क्रिकेट प्लेयर की एक टीम बना लेंगे। फिर जब रियल मैच होगा तब उसका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, जिन प्लेयर्स को आपने सिलेक्ट किया, और उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे आपको कुछ रिवॉर्ड्स, आपको पॉइंट्स या कुछ प्राइजेस मिलते हैं। फिर रियल मैच होने के बाद जिनके ज्यादा पॉइंट्स हुए हैं वो विनर डिक्लेयर होता है, उनको प्राइजेस या कूपन्स वगैरह मिल जाते हैं, कैश प्राइज भी मिलता है। भी पॉइंट्स किसके बेस पे मिलते हैं, अगर किसी ने विकेट ले लिया, रन ले लिया, कैच कर लिया है, किसी को रन आउट कर दिया है तो उसके बेसिस पे पॉइंट्स वगैरह मिलते रहते हैं और उसके बेसिस पे पॉइंट्स काउंटिंग होके और फिर विनर्स डिक्लेयर होते हैं। अब ये ऑनलाइन फैंटेसी गेम्स और जीएसटी का कनेक्शन समझ लेते हैं। भारत में गैम्बलिंग को एक्चुअली गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाहती है, तो गैम्बलिंग और गेम ऑफ स्किल इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है और गवर्नमेंट ने गैम्बलिंग पे 28% का जीएसटी लगाया है। क्यों? क्योंकि गैम्बलिंग, फिर सिगरेट्स और अल्कोहल को गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाहती है, इसलिए 28% हायर रेट जीएसटी उस पर चार्ज कर रही है। वैसे तो ऑनलाइन गेम्स बहुत है, लेकिन उसमें से कुछ गेम्स स्किल बेस्ड भी है तो उस पर तो 18% का ही जीएसटी है। लेकिन ये जो ऑनलाइन फैंटेसी गेम्स है, रियल मनी गेम, उसमें स्किल का कुछ लेना देना ही नहीं है। ये प्योर लक का गेम है जिसमें आप बेटिंग करते हैं प्लेयर्स पे, आप प्लेयर सिलेक्ट करते हैं, आप प्लेयर्स पे बेटिंग कर रहे हैं। वो जब अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, तो आपको प्राइज मिलेंगे। मतलब इट इज प्योरली अ गेम ऑफ लक। तो पहले इस पे भी 18% का ही जीएसटी एप्लीकेबल था, लेकिन फिर भारत को और जीएसटी काउंसिल को ये रियलाइज हुआ कि ये कोई स्किल बेस्ड गेम नहीं है, ये एक बैटिंग का काम है और ये गेम लक बेस पे काम करती है, इसीलिए उसको 28% जीएसटी अब चार्ज कर दिया है। और पहले जो जीएसटी था वो कमीशन बेस पे था, जितना वो कमीशन अर्न करती है ये सारी एप्लीकेशंस, ऑनलाइन रियल मनी एप्लीकेशंस,
उस पे सिर्फ कमीशन बेस पे 18% जीएसटी था, लेकिन अब जितना हम सब्सक्राइब करेंगे तब जो अमाउंट डिपॉजिट करते हैं उस पे उनको 28% जीएसटी पे करना होता है। तो 28% अमाउंट एक बड़ा अमाउंट हो जाता है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट सब्सक्राइबर्स पे पड़ते हैं, मतलब हमारे जैसे पार्टिसिपेंट्स पे जो ये एप्लीकेशन यूज करते हैं और गैम्बलिंग करते हैं। तो फाइनली उसमें क्या होता है कि उनका कॉस्टिंग बढ़ जाता है, और गवर्नमेंट यही तो चाहती है कि ताकि हम पार्टिसिपेंट्स गैम्बलिंग करना कम कर दे और ऐसी गेम्स को यूज करना कम करें। इतना ही नहीं, 28% जीएसटी रेट करने के बाद इन कंपनीज ने जीएसटी काउंसिल को कांटेक्ट भी किया कि ये इस डिसीजन के बारे में कुछ सोचे और जीएसटी रेट कम करे और उसको रिवाइज करे। लेकिन जीएसटी काउंसिल ने इसमें कोई चेंजेस नहीं लाया है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल इतनी श्योर है कि अगर जीएसटी रेट लो करेंगे तो डेफिनेटली इसके पार्टिसिपेंट्स, इसके यूजर्स बढ़ते जाएंगे, जो गवर्नमेंट नहीं चाहती है। टोटल 55,000 करोड़ की जीएसटी डिमांड की गई है इस नोटिस के थ्रू, और आगे जितनी नोटिस इश्यू होने वाली है थोड़े ही टाइम में उसका टोटल अमाउंट हो जाएगा 1 लाख करोड़ जीएसटी। आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं, क्या इम्पैक्ट होगा इस जीएसटी नोटिस का इन सारी कंपनीज पे, ऑनलाइन फैंटेसी गेम्स क्या एग्जिस्टेंस रहेगा फ्यूचर में, और कितना इफेक्ट करेगी इन सारी कंपनीज को।